नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 60 क्वेश्चन को। सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। ये जितने भी प्रश्न है किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों इसका स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो आप बोल सकते हैं 1 मई 1897 में इसका स्थापना किया गया। रामकृष्ण परमहंस बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, याद रखिएगा आप। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ब्लैक गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपसे भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए किसको कहा जाता है तो क्या बोलिएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो लोकनायक के नाम से इसको जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का दोस्तों बात करते हैं तो जर्मन राज्य का निर्माण इन्होंने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? आप सभी दोस्त लोग बोलते हैं साइंस का क्वेश्चन अधिक लाया कीजिए। साथ ही हम सभी के मिक्स प्रश्न करवाते हैं। आज की इस वीडियो में GKGS के प्रश्न करवाने वाले हैं। इसमें दोस्तों साइंस के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पत्तियों का रंग जो पीला होता है इसका कारण है कैरोटीन, याद रखिएगा। और पत्ती का जो रंग होता है हरा, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। प्रतीक इसका AU होता है। सोना का बात करते हैं तो चांदी का बात करते हैं तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। चांदी का प्रतीक AG होता है। परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो 47 आप लॉक कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोल सकते हैं। यह है आपको कृत्रिम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। कहाँ? तंजानिया को आप उत्तर सही लॉक कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है और दोस्तों बोल सकते हैं दूध का भी उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश अपना भारत में। और दोस्तों बोल सकते हैं गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन अपना भारत में उत्तर प्रदेश ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों बोल सकते हैं आप। अपवर्तन का बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दोस्तों कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? इसका तकनीकी नाम काला बॉक्स आप बोल सकते हैं। इसका तकनीकी नाम होता है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन पूछा जाए तो हरियाणा दोस्तों आप
लॉक कर लीजिए, हरियाणा राज्य में पाया जाता है। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है मेरे भाई कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है और दोस्तों आप बोल सकते हैं दाल का उत्पादन करता है सबसे अधिक। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर एंथ्रासाइट जो है यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% के आसपास होता है। पीट जो है यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। बिटुमिनस जो है दोस्तों इसको मुलायम कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो अपना देश भारत में है। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है। भारत से बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तब आप भील को लॉक कर सकते हैं। किसको दोस्तों? भील को। ऑप्शन यहाँ पर साथ ही भील तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भील आप याद रखिएगा। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, थारू जनजाति से यह प्रश्न पूछा जाता है, कौन जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? दिवाली को तो थारू जनजाति बोल सकते हैं मनाता है दीपावली को शोक के रूप में। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? यह बांध व्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए व्यास नदी। प्रश्न का था विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए वाशिंगटन में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सिलोन को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किन दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? सौरमंडल का कौन दो दोस्तों ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? उसका नाम है बुध और शुक्र बोल सकती, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए आप। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय दोस्तों कैनिंग बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो बोल सकते हैं। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है और तबला का भी दोस्तों जनक इसी को कहा जाता है, अमीर खुसरो को। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया। दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो भीकाजी कामा। दोस्तों भारतीय क्रांति का माता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया और गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है और दोस्तों इसका जो स्थापना करवाया गया धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश से संबंधित शासक है धर्मपाल बोल सकते हैं आप। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। इसके लिए कौन आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए? तो हंटर आयोग का दोस्तों गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। 1919 को लॉक कर लीजिए। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटकर ले गया था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर नादिर शाह। वही नादिर शाह है जिसको दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, कौन शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा साइंस से। तो सल्फर मिलाया जाता है, क्या सल्फर बोल सकते हैं आप। दोस्तों सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। ब्रोमीन जो है यह अधातु है, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। ब्रोमीन का बात करते हैं तो कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अस्टेफिस है। और साथ ही यह कान की हड्डी है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर, फीमर जो है दोस्तों यह जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में हुआ था बोल सकते हैं आप, लेकिन कौन वर्ष पूछा गया है तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है, तो भोपाल दोस्तों, ऑप्शन ए भोपाल याद रखिएगा आप। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। साथ ही दुनिया में पूछा जाए तो वॉन झील को आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। नंदलाल बोस का बात करते हैं चित्रकला में, किसमें दोस्तों, चित्रकला आप बोल सकते हैं। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, किसको दोस्तों, तो क्लाइव को, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसका नाम है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है, बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया, शंकराचार्य इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं, शंकराचार्य। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों गेरून बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रसिद्ध जंग मंदिर झील कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों स्थित है राजस्थान में। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है और बोल सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का बात किया जाए तो। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के बारे में दोस्तों बात हो रहा है तो दादाजी कोंडदेव आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो यह जावा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों, धनबाद में बोल सकते हैं। भारत की सबसे अधिक कहता नोगम्य 2 नदियाँ कौन सी है, यहाँ पर सही उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र को लॉक कर सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र को। रेलवे बजट को सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया। दोस्तों रेलवे बजट को सामान्य बजट से कहता कौन वर्ष अलग किया गया, 1924 में इसको अलग किया गया था। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है। दोस्तों तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से शारदा नहर आप लॉक कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया, कौन स्थान से, अमेजन बेसिन से लाया गया। रबर का सर्वाधिक उत्पादन दुनिया में थाईलैंड करता है, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अपना भारत में मेरे भाई केरल राज्य करता है रबर का सर्वाधिक उत्पादन, अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन का था दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से
पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें मेरे भाई तेंदुआ पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है नेशनल पार्क। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाशीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर को मेरे भाई 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बना? महाराष्ट्र और गुजरात जो बना दोस्तों 1 मई 1960 को बोल सकते। 1 मई 1960 लॉक कर लीजिएगा। व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर वाशिंगटन डीसी, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो जो है मेरे भाई यह जापान की राजधानी है, जिसको सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। विकल्प यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल का काठमांडू है, याद रखिएगा आप। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा। और दोस्तों चीन का बीजिंग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होता है बोल सकते हैं। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक का बात करते हैं न्यूट्रॉन का खोज किया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है साथी यह है जनगण मन बोल सकते हैं, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। इसको गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में बोल सकते हैं। कब दोस्तों? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? साथ ही यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कामी रीता शेरपा बोल सकते हैं। ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बोल सकते। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मेरे साथी यह जालंधर में स्थित है। गांधी स्टेडियम का बात किया जाए तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ। गुरु नानक दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं, याद रखिएगा। सिखों के 10 गुरु हुए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में पड़ता है। भगवान बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधगया में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में। और दोस्तों भगवान बुद्ध बोल सकते हैं आप सबसे अधिक उपदेश जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? साथी आपको पता ही होगा अपना बिहार बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, भारत, जापान और अमेरिका। इसका उत्तर क्या होगा? हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न का हम रिवीजन करवाएं। अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 4.0, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल 4, बिहार एसएससी, साथ ही इनमें से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही हम आपको उस प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो हम यही बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।